हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनीता की दुनिया व्लॉग। तो जी आज के व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ एक रेसिपी शेयर की है इडली और ढोकले की। एक ही बैटर में आप कैसे बहुत आसानी से और बहुत ही कम समय में इडली और ढोकला दोनों बना सकते हैं। तो वही रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। और साथ ही साथ आज मैं पार्लर गई थी बहुत महीनों के बाद, और उसके बाद फिर मैं शॉपिंग पे गई थी। तो क्यों गई थी? जून महीना मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। तो ऐसा क्या आ रहा है कि जिसकी वजह से मुझे पार्लर जाना पड़ा और शॉपिंग हो रही है। तो वो सारी चीज़ें भी आप वीडियो में देखेंगे और जानेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये व्लॉग। तो जी अभी सुबह की बज रही हैं 6:30 और मेरी झाड़ू वाड़ू लग गई है पूरे घर में, और फ्रेश होके ब्रश व्रश करके मैं आ गई हूँ किचन में। तो ये जो बैटर है ना, इसको मैं सुबह 5 बजे जब अपनी थायराइड की गोली खाने आई थी तभी मैं इसको रवा और दही के साथ इसको भिगो गई थी। तो ये बढ़िया से बैटर तैयार हो गया है। तो इसको अच्छा से एक मिक्स देने के बाद सबसे पहले मैं भगोने में पानी चढ़ा रही हूँ, ताकि पानी जो है वो गर्म होके खौलना शुरू हो, तभी हमारा जो इडली है और ढोकला है वो तैयार होगा। तो ये अब मैं डालने जा रही हूँ इसमें लहसुन। तो लहसुन में ढेर सारा कूट के इस तरह से पीस के नहीं डालती हूँ, कूट के जो डालते हैं ना उसका फ्लेवर अलग ही आता है। तो ये लहसुन कूट ले रही हूँ और इसमें मैं नमक डालूंगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं डालूंगी। अगर आप लोग तीखा खाना पसंद कर सकते हैं तो लहसुन के साथ ही आप हरी मिर्ची कूट सकते हैं, उसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। लेकिन मेरे यहाँ तीखा कोई नहीं खाता है, इसलिए मैं मिर्ची नहीं डालती हूँ। तो अब जो है लहसुन और नमक डालने के बाद इसको एक बार फिर से मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद इसको एक तरफ करके फिर जो इडली के सांचे मेरे पास हैं तो उनको मैंने निकाल लिया है, और इसको अब खोल के अलग अलग करके इसमें मैं तेल लगा लूँगी। तो तेल जो है वो मैं मूंगफली का तेल जो है वो लगाऊंगी। तो जी घी का फ्लेवर और जो सरसों का तेल है ना उसका फ्लेवर इसमें अच्छा नहीं लगता, वो तेल अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैं और रिफाइंड में यूज़ नहीं करती हूँ, मैं हमेशा एक्स्ट्रा में मूंगफली का तेल रखती हूँ। तो इस तरह से मैं मूंगफली का तेल जो है इस इडली के जो सांचे हैं उसमें जो बने हुए हैं उसमें अच्छी तरह से लगा दे रही हूँ, ताकि हमारी इडली जो है चिपके ना, आसानी से निकल जाए। तो इतना करने के बाद अब सबसे लास्ट में जो है मैं इनो का पैकेट, एक पूरा पैकेट जो है उसको फाड़ के जो मैंने इडली का और ढोकले का बैटर तैयार किया है इसमें मैं डाल दूंगी। एकदम लास्ट में डालना है, पैकेट को भी साथ में ही जाना है, वो भी गिरा जा रहा है। खैर पैकेट को अलग रखते हैं। उसके बाद अब सबसे ये लास्ट वाला ये मिक्स मैं दे रही हूँ। तो देखिए इनो डालते ही ये कैसे बढ़िया से फर्मेंट हो गया एकदम से, जो हमारे इडली और ढोकले के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तभी वो फ्लफी से बनेंगे, स्पॉन्जी से बनेंगे। तो इनो डालते ही ये बढ़िया से देखिए तैयार हो गया है। तो अब इसको हम इडली के सांचों में डालेंगे। और ये जो इडली का सांचा मेरे पास है ना, ये 4 प्लेटें हैं, लेकिन मैं 3 में ही इडली रखती हूँ, क्योंकि नीचे से जब पानी खौलता है ना तो वो जो सबसे नीचे वाला सांचा रहता है ना, वो प्लेट जो रहती है उस पर वहाँ तक पानी आ जाता है, तो उसको मैं खाली छोड़ती हूँ। बाकी 3 प्लेटों पे मैं इस तरह से इडली का जो बैटर है वो भर के स्टीम होने के लिए रख दूँगी, एक के ऊपर एक करके। तो एक साथ एक बार में 12 इडली आराम से बन जाती हैं, जो कि मेरे फैमिली के लिए हो जाता है इतना। सब लोग 2-2 3-3 भी खाते हैं तो हो जाता है पूरा। लेकिन आज तो बैटर मैंने ज़्यादा ही बनाया था, क्योंकि मुझे इडली के साथ ढोकला भी बनाना था। तो ऐसा है ना, बेटे को मेरे ढोकला पसंद है और मेरी लाडो को जो है इडली पसंद है। तो इसीलिए मैं इडली और ढोकला दोनों साथ में बनाऊंगी। साथ में तो नहीं, पहले इडली मैं बना लूँगी, उसके बाद फिर मैं ढोकला बनाऊँगी। तो ये देखिए हमारा जो इडली का जो सांचा है वो तैयार हो गया। इधर हमारा पानी भी खौलने लगा है। तो अब इसमें मैं रख दूंगी इडली के इस सांचे को, और एक ढक्कन से अच्छी तरह से ढक दूंगी, ताकि इसमें से जो भाप है वो निकले ना, अच्छी तरह से उसको स्टीम मिले, बढ़िया से वो भाप में जल्दी से हो जाए। तो 12 से 15 मिनट के बाद फिर ये देखिए मैंने ढक्कन ओपन किया, और आप लोग देख सकते हैं कितना बढ़िया ये फूल के रेडी हुआ है। मैंने आप लोगों के सामने ही ढक्कन ओपन किया है, और इसको अब हम लोग चेक कर लेते हैं फोक से। तो इसमें जब मैं फोक घुसा कर देखूँगी ना, तो अगर उसमें चिपक के आया अगर कुछ, तो समझ लीजिए वो कच्चा है अंदर से। लेकिन ये देखिए फोक हमारा एकदम जो है साफ़ सुथरा बाहर निकला है। तो इडली बढ़िया से बन के रेडी हो गए हैं। तो इनको मैं अब निकाल के बाहर रख दूँगी।
और भगोने में ना फिर से मैं पानी और थोड़ा सी डाल दूँगी, क्योंकि मैंने थोड़ा ही पानी डाला था। और इस पे ये जाली वाला बर्तन में रख रही हूँ, और एक प्लेट में अगेन मैंने थोड़ा सी तेल लगा लिया था उसको। और उसके बाद जो बाकी का बैटर बचा था ना रवा का, वो मैंने इसमें देखिए इस तरह से फैला के रख दिया है। और जाली वाले बर्तन में उस प्लेट को मैंने रख के अगेन उसी ढक्कन से मैंने ढक दिया है। ये बहुत ही अच्छा ढक्कन है, मतलब अच्छी तरह से इसमें से भाप निकल नहीं पाती है। तो थोड़ी देर ठंडा होने के बाद अब मैं ये जो इडली है इनको मैं निकालूंगी अलग से बर्तन में। अच्छा, अगर ये और ज़्यादा टाइम अगर हम इनको दें ठंडा होने के लिए तो ये बहुत अच्छी तरह से निकल जाते हैं। तो पहले तो मैंने प्लास्टिक वाली स्पून से ट्राई किया, क्योंकि मेरे जो सारे स्टील के स्पून थे वो जूठे पड़े हुए थे, तो लेकिन इससे ना थोड़ा दिक्कत हो रही थी निकालने में। तो फिर उसके बाद मैंने चाकू से ट्राई किया, और आप लोग देख पा रहे होंगे बहुत आसानी से निकल जा रहा है। वो प्लास्टिक वाला था, ऊपर से उसमें वो पट्टियाँ बनी थी ना, तो वो फंस रहा था। तो ये देखिए चाकू से मैं निकाल रही हूँ, बहुत अच्छी तरह से आसानी से निकल जा रहा है। और कितने फूले फूले से ये इडली मतलब तैयार हुए हैं, आप लोग देख ही पा रहे होंगे। और बहुत ही स्पॉन्जी बने थे, बहुत ही सॉफ्ट थे। आप लोग अगर कभी ना बनाए हो तो इस तरह से बना के ट्राई ज़रूर करिएगा। लहसुन ज़रूर डालिएगा, उससे उसका फ्लेवर एकदम, हाँ, गुजरात में जो ढोकले बनते हैं ना वैसे ही फ्लेवर आ जाता है। तो जितने देर उसको ठंडा करके मैंने उसको निकाला उकाला, और इतने देर में देखिए हमारा 10-12 मिनट में ये जो ढोकले वाला जो प्लेट था ये भी रेडी हो गया है। तो इसको भी मैंने चाकू की सहायता से देख लिया कि हाँ भाई ये भी हो गया है। तो अब मैं उसको भी निकाल लूँगी सड़सी से, और निकाल के अलग रख दूँगी। वैसे सड़सी से निकालने में बहुत दिक्कत हो रही थी, फिर मैंने पूरी जाली ही मतलब बर्तन ही उठा के नीचे रखा, उसके बाद फिर उसको अलग किया था। और एक तरफ जो है मेरी चाय भी मतलब पक रही है। तो सुबह का नाश्ता है तो चाय तो बनती ही है। तो अब मैं जो ढोकला है उनको कट कर ले रही हूँ। वैसे मैं बता रही हूँ ना, मैंने जल्दबाजी की थी क्योंकि भूख लगी थी, सुबह का टाइम हो गया था। अगर हम इनको 5-10 मिनट भी रेस्ट होने के लिए छोड़ देते हैं ना तो ये काफ़ी अच्छे से निकल जाते हैं, और निकल भी गए थे अभी आप देखिए। लेकिन आप थोड़ा और ठंडा कर लो ना तो बिल्कुल भी कहीं नहीं चिपकता है, और बहुत आसानी से मतलब इसके पीस जो है वो अलग हो जाते हैं। और कई बार तो मैं इस तरह से प्लेट में ढोकला नहीं बनाती हूँ, यही जो इडलियाँ बनी हुई है ना इन्हीं को पीस पीस कट करके अलग अलग, मतलब एक इडली में 4 पीस कर देती हूँ तो वो भी ढोकले के शेप में आ जाते हैं। तो बढ़िया वो इडली से ही मैं ढोकला बना लेती हूँ। तो इडली और ढोकले को मैं साथ में ही रख रही हूँ, क्योंकि मैं इनको साथ में ही तड़का लगाने वाली हूँ, साथ में ही फ्राई करने वाली हूँ। तो देखिए जो पीस एक साथ चिपके थे उनको मैं अभी हाथ से ही तोड़ के अलग कर ले रही हूँ, और बहुत ही बढ़िया एकदम फुले फुले से फ्लफ़ी से देखिए मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कैसे मतलब स्पॉन्जी से बने हुए हैं। बहुत अच्छे इडली और ढोकला बने थे। तो अब मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, कढ़ाई में वही अपना मूँगफली का तेल में डालूँगी। तेल जब बढ़िया से गर्म हो जाएगा तो इसमें मैंने जीरा राई ये एक साथ मैंने डाल दिया है, और ये करी पत्ता है। करी पत्ता इसमें मेन है, अगर आप करी पत्ता नहीं डालेंगे तो उसका फ्लेवर नहीं आएगा, तो करी पत्ता कंपलसरी है। और जबकि मुझे अच्छे वाले मिले भी नहीं थे, ये एकदम छोटी छोटी पत्तियाँ थी, लेकिन फिर भी मैंने डाल दिया, टेस्ट तो आ ही जाता है। तो सारा इडली और ढोकला मैंने एक साथ कढ़ाई में डाल दिया है, और डालने के बाद बस अब इसको मैं पहले तो लो फ्लेम पे, और मतलब कभी लो फ्लेम पे कभी मीडियम फ्लेम पे, इस तरह से मैं इसको 5 से 10 मिनट तक फ्राई करूँगी, क्योंकि ये फिर ना हल्के से लाल लाल हो जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो ये देखिए बढ़िया से हमारे जो इडली और ढोकला थे ये फ्राई हो चुके हैं, और इनकी मैंने कर दी है प्लेटिंग। और प्लेटिंग करने के बाद फिर मैंने सबको दे दिया था। पापा को हमारे यहाँ ये नहीं पसंद है, बाकी मेरे घर में सबको ये पसंद है, मम्मी को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मम्मी के लिए मैंने नीचे भिजवा दिया था। हम लोग आ गए थे बालकनी में, और बालकनी में ज़मीन पे ही मतलब नीचे ही बैठकर हम लोग बढ़िया से एकदम सुबह ठंडी ठंडी हवा में और चिड़ियों की आवाज़ के बीच में हम लोगों ने अपना यहाँ पे ब्रेकफास्ट एंजॉय किया। उसके बाद अब ये जो क्लिप है ना ये दोपहर की है। खाना वाना खाने के बाद लगभग 1:30 से पौने 2 बजे के बीच की है। लाडो अपने डॉल सेट के साथ खेल रही हैं, और मैं अपनी ग्रीन टी पीने जा रही हूँ। खाना खाए हुए मुझे 1 घंटा हो चुका है, तो ये मैं अपनी ग्रीन टी कंप्लीट कर रही हूँ, और मुझे जाना है पार्लर। तो मेरे हस्बैंड जी कह रहे हैं जल्दी चलिए। एक्चुअली होता क्या है कि मैं हमेशा तैयार होके बाहर जाके खड़ी हो जाती हूँ, तब मेरे पति देव जी निकलते हैं। मतलब मेरे यहाँ उल्टा होता है, सबके यहाँ पत्नियाँ देर करती हैं तैयार होने में, मेरे यहाँ मेरे पति देव जी। और मैं आप लोगों को अपने ये जो निशान अभी रिसेंटली ही मेरे चेहरे पे आ गए हैं वो दिखा रही हूँ। भले मैं सांवली हूँ, लेकिन मेरे चेहरे पे ना कभी पिंपल्स होते हैं ना कोई दाग है, लेकिन अचानक ही पता नहीं किसकी नज़र लग गई कि मेरे नाक पे इतना बड़ा काला काला निशान हो गया, और ये अचानक से कट का निशान पड़ गया, पता नहीं कैसे। तो जी अभी मैं पार्लर के लिए निकल चुकी हूँ, लाडू भी मुझे छोड़ने के लिए जा रही हैं।
हैं। तो वहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं सूट किया था, क्योंकि वहाँ जाते ही हम लोगों को दूसरा गाउन दे दिया जाता है, तो वहाँ पे क्लिप सूट करना मुझे ठीक नहीं लगता है। और भी बहुत सारी महिलाएं रहती हैं तो मुझे ठीक नहीं लगता है। तो अब मैं पार्लर से रिटर्न हो रही हूँ घर के लिए। तो पतिदेव जी छोड़ने गए थे और लेने भी गए थे। गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि मेरी हिम्मत नहीं हुई अकेले जाने की या आने की, तो ये लेके गए थे। अब ये जो क्लिप आप लोग देख रहे हैं ना, मैं घर पे गई, चाय नाश्ता बनाया, बच्चों को कराया, खुद भी किया, और फिर से मैं दोबारा रेडी हुई। और उसके बाद अब हम लोग मार्केट के लिए निकल चुके हैं। तो मैं अपना फेस देख रही हूँ, ये मेरा फेशियल के बाद का चेहरा है। वहाँ पे मैंने फेशियल कराया, वैक्स कराया। तो अब फाइनली हम लोग ये देखिए चौक पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी गाड़ियों की कि मेरे हस्बैंड को लगा कि गाड़ी अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। वो हम लोगों को बीच रास्ते में ही उतार दिए, चौक जाने के पहले ही, रिकाबगंज वाली रोड पे। अब यहाँ से एकदम भीड़ भाड़ में बच्चों को थामे, धूल धक्कड़, एक तो काम चल रहा है और इतनी ज़्यादा गर्मी और रस था ना, ऐसे में मैं बच्चों को लिए टांगे हुए इन लोगों को शॉपिंग करा रही हूँ। मेन तो था सृजन को स्पोर्ट्स शूज़ लेना था और लाडो को भी शूज़ और स्लीपर लेनी थी, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए थे चौक। और वैसे भी बहुत दिन हो गया था चौक आए हुए, तो ये हुआ कि चलो आज चौक में ही शॉपिंग करते हैं। तो थोड़ी बहुत शॉपिंग मैंने की और मेरे हस्बैंड ने मुझे मेरे बर्थडे के लिए सूट दिलाया। तो जी हाँ, जून महीना मेरे लिए बहुत स्पेशल है। जैसे कि मैंने बताया ना, जून में मेरा बर्थडे है, मेरे बेटे जी का बर्थडे है। तो जी मैंने क्या क्या शॉपिंग की और हस्बैंड ने क्या दिलाया है वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। फिलहाल तो मैं आप लोगों को अपना चेहरा दिखा रही थी, जो कि थक के एकदम चूर हो गई हूँ। सुबह से बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिला है। और ये चौक से मैं ये मिठाई लेके आई थी, इसको क्या कहते हैं अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। और ये थोड़ी सी सब्जियाँ लेके आई थी और दूध भी आ चुका था। तो अब खाना बनाना है और दूध गर्म करना है, बाकी बहुत सारे काम हैं। और एक और ट्रेजेडी मेरे साथ हुई थी, वो अभी मैं आगे आप लोगों को बताती हूँ। तो अब बस मैं खाने की तैयारी करूँगी। खाना हम लोग बाहर नहीं खाए, क्योंकि वही है कि हफ्ते में सिर्फ एक दिन हम बाहर का खा लेते हैं, बाकी यही कोशिश रहती है कि घर का खाना खाएं। तो ये देखिए आज ही मैं आप अपने किचन में ये मनी प्लांट्स की ना कुछ कटिंग्स लगाई हूँ, तो वो आप लोगों को दिखा रही हूँ पानी में। और बस उसके बाद मैंने चेंज वेंज किया और लग गई हूँ किचन के काम में। तो हस्बैंड जी ने कहा कि तहरी बना लीजिए। तो वैसे तो तहरी मेरे यहाँ किसी को नहीं पसंद है, लेकिन मैंने दाल वाली तहरी बनाई थी, जो खिचड़ी की तरीके होती है, इसमें दाल वाल भी पड़ती है। तो बच्चे भी नहीं खाना पसंद करते हैं और मम्मी पापा को भी नहीं पसंद है, लेकिन बहुत थकान हो रही थी तो मेरी रोटी बनाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। और एक ट्रेजेडी जो मैंने कहा ना, ये देखिए बर्तन तो 8:30 बजे मेरे हाउस हेल्पर आ जाती है और अभी 9 सवा 9 का टाइम हो रहा है और वो नहीं आई है। और ना ही एक बार बताने की कोशिश करती हैं कि हम नहीं आएंगे। तो अगर ऐसा हमको पता रहता है कि हाँ आज नहीं आने वाली है, तो मैं शाम को चाहे जैसे टाइम निकाल के इन बर्तनों को धो लेती। लेकिन ये निश्चिंता रहती है ना कि हाँ चलो रात में वो आएगी तो धुल जाएंगे, नहीं तो मैं शाम को बर्तन धो लेती हूँ। घर पे हूँ, मेरी छुट्टियाँ चल रही हैं ना, तो शाम को जो भी चाय नाश्ते के बर्तन होते हैं वो मैं धुल लेती हूँ। खैर जैसे तैसे मैंने फिर ना खिचड़ी बनाई। और आज ना ये कुकर मैंने चढ़ा दिया था और मुझे याद नहीं था, ये कुकर ना अच्छा नहीं है, मतलब बहुत दिन के बाद ये कुकर मैंने चढ़ाया था, ये बिगड़ गया। इसमें गैस मतलब सीटी नहीं लग रही थी। तो सारा खाना देखिए मैंने लगा दिया है, सब कुछ रेडी कर दिया है, लेकिन अभी खिचड़ी जो है वो आज बीरबल की खिचड़ी हो गई थी। मैंने चटनी वटनी सब बना दिया था और टाइम देख लीजिए 9:45, मतलब आज तो रिकॉर्ड टूट गया मेरे साथ टाइमिंग का। तो फिर उसके बाद मैंने ना फिर उसके बाद आखिर में कुकर खोला, तो तब भी आप देखिए कि इसमें जो दाल है ना, ये चने वाली दाल है, तो ये अच्छी तरह से नहीं हुई है। लेकिन फिर मैंने इसमें सीटी नहीं लगाई, मतलब रखा नहीं, फिर उसके बाद मैंने दे दिया था। हो गया था, हल्का सी लग रहा था, दब रहा था दांत के नीचे से, लेकिन अच्छा लग रहा था। जब भूख लगाओ ना तो सब अच्छा लगता है। तो पुदीने की, धनिया की चटनी और सलाद, रायता, सारा कुछ था। उसके साथ खिचड़ी थी, उसमें ढेर सारा मैंने घी डाल दिया था। तो अगेन हम लोग बालकनी में लेके आ गए हैं और नीचे बैठ के सब लोग अपना खाना खा रहे हैं। तो फिलहाल मेरा ये व्लॉग यहीं पे एंड हो रहा है, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे क्या दिलाया और मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन कैसे होता है, क्या होता है, तो किस तरह से सारी चीज़ें हैं, वो मैं आप लोगों के साथ व्लॉग के द्वारा शेयर करूँगी। तो वीडियो में बने रहिएगा और पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।